ये जो दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त हुआ है, ये सभी साधनों का धाम है और मोक्ष का द्वार है। अनंत जन्मों के पुण्यों के परिणाम स्वरूप मानव योनि की प्राप्ति होती है। इसको पाकर के जो भगवान को भुला करके संसार में खोया रहता है, उससे बड़ा अभागा और कोई नहीं है। जो अपने लोक को भी संवार ले और परलोक को भी सुधार ले, वही इंसान भाग्यशाली होता है। जो इंसान विषय भोगों में पड़ करके अपना जीवन नष्ट कर देता है, उसके लिए तो केवल यही कहा जा सकता है कि सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अपने पैरों में पहले तो कुल्हाड़ी मारता है और ऐसा नादान, ऐसा मूर्ख जीव बाद में फिर कभी समय को दोष देता है, तो अपने प्रारब्ध को दोष देता है, और कभी कभी तो वो भगवान को दोष देता है। भगवान की इच्छा थी इसलिए ऐसा हो गया। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान किसी का बुरा कर भी नहीं सकते हैं। भगवान तो अपने साथ शत्रुता करने वाले रावण का भी हित चाहते थे। फिर संसार के जो भूले भटके जीव हैं, उनसे भगवान क्या शत्रुता करेंगे। याद रखिएगा, भगवान के हाथों से मर करके भी मुक्ति मिलती है। भगवान यदि किसी को मारते हैं तो भगवान तारते भी हैं। भगवान का क्रोध भी उनकी करुणा का ही एक रूप है। भगवान श्री राम जी ने सुग्रीव पर क्रोध किया, लेकिन भगवान का वो क्रोध सुग्रीव को भगवान की शरण में ले आया। इसी तरह से सागर ने अपनी जड़ बुद्धि की वजह से जब भगवान से द्रोह किया, तो भगवान ने उसके ऊपर भी क्रोध किया और वो भी भगवान की शरण में आया और भगवान के कार्य का एक पात्र बन गया। राम काज करने में भी उसकी एक अहम भूमिका बन गई। जब वो भगवान की शरण में आया, तो भगवान का क्रोध भी कल्याणकारी होता है। भगवान के हाथों से यदि किसी को गति मिले, किसी को मृत्यु भी मिले, तो मृत्यु भी मुक्तिदायिनी होती है। भगवत कृपा सब पर बनी रहे। हरिओम।